उम्मीद है आप सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज जो मेरे सेशन का टॉपिक है वो पर्पज ऑफ लाइफ से रिलेटेड है। अगर आप YouTube पे सर्च करें पर्पज ऑफ लाइफ तो आपको हजारों लेक्चर मिल जाएंगे जो इस टॉपिक पर रिकॉर्ड हैं। इसी तरह यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है जो यूथ के द्वारा पूछा जाता है अपने मेंटोर से। यूथ जो क्वेश्चन पूछती है आजकल अपने मेंटोर से, अपने टीचर से, उसमें ये सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है कि सर क्या व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ लाइफ, क्या हमारी ज़िंदगी में पर्पज का होना ज़रूरी है, कि क्या अगर ज़िंदगी में पर्पज ना हो तो क्या उस ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं, क्या उस ज़िंदगी का कोई यूज नहीं जिसमें पर्पज ना हो। तो मैंने सोचा कि मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस पर रखता हूँ, हो सकता है इससे किसी को फ़ायदा हो और उसकी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाए। चूँकि वक्त मेरे पास बहुत थोड़ा है इसलिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हमारी ज़िंदगी में पर्पस क्यों ज़रूरी है और क्यों होना चाहिए। चलें स्टार्ट करते हैं। आप इस यूनिवर्स को जरा गौर से देखें। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आप पूरे यूनिवर्स को आप गौर से देखें, माक्रोस्कोपिक लेवल से लेकर माइक्रोस्कोपिक लेवल तक, और मुझे कोई एक सिंगल थिंग ऐसी बताएं जिसको देख के आपको लगता हो कि यार इस चीज़ की तो कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, जिसको देख के आपको लगे यार ये चीज़ क्यों पैदा हो गई, इस चीज़ को तो होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज इसकी तो कोई एग्जिस्टेंस नहीं है ना, इसकी तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। माक्रोस्कोपिक लेवल से लेकर माइक्रोस्कोपिक लेवल तक कोई एक सिंगल चीज़ भी आप ऐसे नहीं बता सकते कि जिसके एग्जिस्टेंस का कोई मीनिंग ना हो, जिसके होने का कोई पर्पस ना हो, जो वेस्टलेस हो। चलें मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको देता हूँ। माक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर बात करें तो आप सन को ले लीजिए। सन का पर्पस क्या है? ये रोशनी प्रोवाइड करती है। सोचें अगर सन रोशनी न दे क्या होगा? सन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसी तरह अर्थ आपकी रोटेट करती है अपने एक्सिस पर, इसका पर्पज है रोटेट करना। सोचें अगर अर्थ रोटेट करना छोड़ दे क्या होगा? सर दुनिया का निजाम डिस्टर्ब हो जाएगा। समझ रहे हैं? आपके पहाड़ हैं, आपको क्या लगता है पहाड़ यूं ही है, इनका कोई पर्पस नहीं, वो अर्थ को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, उनका एक पर्पस ये भी है। इसी तरह आप ये रूम के अंदर सेफल लगा हुआ है, इस सेफल का पर्पस क्या है? इस सेफल का पर्पस है कि वो रूम के अंदर रोशनी प्रोवाइड करे। सोचें अगर सेफल रोशनी प्रोवाइड करना छोड़ दे क्या करेंगे आप? उसको होल्डर से निकालेंगे, आप डस्टबिन में डाल देंगे। इसी तरह ये झाड़ू रखा हुआ है आपका, इसका पर्पज है घर की सफाई करना। सोचें अगर झाड़ू सफाई करना छोड़ दे क्या करेंगे आप उसको कूड़ेदान में फेंक देंगे। इसी तरह एक पेन है, उसका पर्पस क्या है? पेन का पर्पस है लिखना। सोचें उसकी इंक खत्म हो जाए, इसका मतलब यानी कि वो लिखना छोड़ दे, क्या करेंगे आप? उसको फेंक देंगे। यानी माक्रोस्कोपिक लेवल पर कोई एक सिंगल थिंग आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसका कोई पर्पस ना हो, जिसके एग्जिस्टेंस का कोई पर्पस ना हो। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल थिंग। चलें आए माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। हो सकता है आपको लगता हो यार ये तो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ना, इनका तो यूज है, बट जो छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा छोटी हैं हो सकता है उसका कोई पर्पस ना हो। आए वो भी समझाते हैं आपको। सबसे छोटी चीज़ जो आपको लगती है यार इसका तो कोई, ये तो बस वेस्ट है, इसका कोई पर्पस नहीं, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, वो क्या होगा? एक धूल का पार्टिकल उठाएं, एक धूल का कण उठाएं, उस कण को देखें आपको क्या लगता है यार इसकी तो कोई हैसियत नहीं, इसकी तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं, बट ऐसा नहीं है। चलें धूल तो फिर भी आपको आंखों से दिखाई देती है ना। मैं उस धूल से कई मिलियंस टाइम छोटे पार्टिकल पर चलता हूँ और उसको ये बात साबित करता हूँ कि वो चीज़ जो धूल से मिलियंस टाइम छोटी है यार वो भी बगैर किसी पर्पस के नहीं, उसका भी अपना इंपॉर्टेंस है, उसकी भी अपनी एग्जिस्टेंस की अपनी एक अहमियत है। चलें ये जो आपका यूनिवर्स है ना, इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो एनर्जी, दूसरी मैटर। चलें मैटर में आए। मैटर आपका मिलकर बना है एटम से। एटम्स के अंदर फर्दर आप जाएंगे तो उसमें न्यूक्लियस है जिसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, और ऑर्बिट्स में आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी फर्दर आपके बने हैं क्वार्क्स से। इस वक्त जो नोन नॉलेज है फिजिक्स की
उसमें यही चीज मानी गई है कि जो बेसिक फंडामेंटल ब्लॉक हैं आप यूनिवर्स के, वो क्वार्क्स हैं। यानी सबसे छोटे पार्टिकल जो इस यूनिवर्स में हैं वो आपके क्वार्क्स हैं। अब चलिए उसको देखते हैं क्या उनका कोई पर्पज है या नहीं है। अगर वो चीज जो सबसे छोटी है अगर उसका कोई पर्पज है तो फिर मान लेना चाहिए यार कि फिर कोई ऐसी चीज नहीं जिसका कोई पर्पज नहीं, हम तो फिर भी इंसान हैं। चलें क्वार्क की बात करते हैं। क्वार्क इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द यूनिवर्स। अगर क्वार्क, जब दो क्वार्क इकट्ठे होते हैं ना, फिर जाके आपका न्यूक्लियस बनता है। सॉरी, जब दो क्वार्क इकट्ठे होते हैं फिर जाके आपके न्यूट्रॉन प्रोटॉन बनते हैं। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन बनते हैं फिर जाके आपका न्यूक्लियस फॉर्म होता है, फिर जाके वो एटम फॉर्म होता है और फिर जाके आपका मैटर बनता है, फिर आपकी यूनिवर्स बनती है। क्या मतलब, अगर सिर्फ क्वार्क जो कि धूल के पार्टिकल से मिलियंस टाइम, कई मिलियंस टाइम छोटे हैं, सिर्फ अगर वो क्वार्क अपना पर्पज पूरा करना छोड़ दें तो आपकी ये यूनिवर्स बाकी नहीं रहेगी। क्योंकि क्वार्क्स अगर नहीं अन्य अपना पर्पज पूरा ना किया तो न्यूक्लियस नहीं रहेगी, फिर न्यूट्रॉन प्रोटॉन नहीं रहेंगे, फिर न्यूक्लियस नहीं रहेगी और फिर एटम नहीं होगा, फिर मैटर नहीं होगा और मैटर नहीं होगा तो फिर यूनिवर्स नहीं होगा। यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो सबसे छोटी चीज है इस वक्त वो भी ऐसी है जिसके वो भी ऐसी नहीं कि उसका कोई पर्पस ना हो। तो कहने का मतलब ये जितनी भी एग्जांपल्स मैंने दिए आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल से लेकर माइक्रोस्कोपिक लेवल तक, यानी कि बड़ी दुनिया से लेकर छोटी दुनिया तक, क्या कोई भी सिंगल देयर इज नॉट इवन नॉट अ सिंगल थिंग व्हिच हैव नो पर्पस ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। यानी बड़ी दुनिया से लेकर छोटी दुनिया तक कोई एक सिंगल चीज ऐसी नहीं है जिसको देख के आपको ऐसा लगे यार इस चीज की पर्पस नहीं है, इस चीज की तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं। यार हर चीज की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। सन से लेकर जो आपकी गैलेक्सीज हैं, जो आपके सन हैं, फिर उसके बाद आप छोटी दुनिया में आए माइक्रोस्कोपिक लेवल, तो आपके क्वार्क हैं, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ये सब बहुत छोटे हैं। इन सब का अपना एक पर्पज है और अगर ये अपने पर्पज को पूरा ना करें तो यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। तो अब जहां तक रही इंसान की बात, तो अब आप खुद सोचें कि ये जितने एग्जाम्पल मैंने दिए हैं ना, ये सारी नॉन लिविंग थिंग है और आप तो लिविंग थिंग है। और बनाने वाले ने तो खुद कहा है ह्यूमंस आर द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन, ह्यूमंस आर मोस्ट पावरफुल क्रिएशन ऑफ क्रिएटर। आप तो यार क्रिएटर की सबसे खूबसूरत तख्लीक है, क्रिएटर की सबसे खूबसूरत क्रिएशन है। उसने आपको अक्ल दी, आपको ब्रेन दिया, आपको सोचने समझने की सलाहियत दी है। बाकी जितनी भी क्रिएशंस हैं उनमें आप यूनिक हैं, आपके पास ब्रेन है, आप सोच सकते हैं कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है, किससे मुझे फ़ायदा होगा, किससे मुझे नुकसान होगा। आप इस चीज़ को आप सोच समझ सकते हैं। जानवरों के पास ये चीज़ नहीं होती, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनके पास ये चीज़ नहीं होती। तो हाउ इट इज पॉसिबल दैट ह्यूमंस हैव नो पर्पस ऑफ लाइफ। सर ये मुमकिन ही नहीं हो सकता कि इंसान का कोई मकसद ना हो, हालांकि इंसान इज द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ द क्रिएटर। तो ये तो बात ही सिरे से इलॉजिकल है कि हमारी जिंदगी का कोई पर्पस नहीं। सर बिल्कुल आपकी जिंदगी का पर्पस है और होना चाहिए। अब अगर जिंदगी में पर्पस, अब क्वेश्चन के दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर ये तो पहले क्वेश्चन का जवाब था कि जिंदगी में पर्पस, क्या हमारी जिंदगी में पर्पस होना चाहिए, ये इसका जवाब हो गया। अब जो दूसरा क्वेश्चन जो कि इसी से रिलेटेड है कि अगर जिंदगी में पर्पस ना हो तो फिर होगा क्या। तो सर जिंदगी में अगर पर्पस ना हो इंसान की ना, जिस चीज की जिंदगी का कोई पर्पस ना हो वो चीज खत्म हो जाती है। ये चीज मैंने अपनी एग्जांपल जो अभी तक मैंने आपको दिए उसमें मैं समझा दिया। सन अगर रोशनी देना छोड़ दे क्या करें, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सीएफएल अगर रोशनी देना छोड़ दिया आप क्या करेंगे, डस्टबिन में फेंक देंगे। पेन अगर लिखना छोड़ दे क्या करेंगे आप, उसको फेंक देंगे। यानी हर वो चीज जो अपनी पर्पस को पूरा ना करे डिस्ट्रॉय हो जाती है। यही मसला इंसान का है। इंसान भी एक पर्पस के तहत पैदा किया गया, उसका भी जिंदगी का अपना एक पर्पस होना चाहिए और अगर वो पर्पस पूरा नहीं करेगा तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब ख़त्म होने से मेरा यहाँ एग्जाम्पल, ख़त्म होने से मेरा मुराद यहाँ पे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है कि किसी की सांस बंद हो जाए फिर हम कहेंगे यार वो मर गया, नहीं, ऐसी बात नहीं। खैर ये तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है ही कि किसी की नब्ज रुक जाए तो हम कहते हैं भाई मर गया, बट मैं जरा फिलोसफिकल बातें कर रहा हूँ यार। ज़िंदगी जो है ना, ज़िंदगी वो है जो आपके जाने के बाद भी लोगों के दिलों में ज़िंदा हो। ज़िंदगी वो है जो तारीख के पन्नों में जिंदा हो। ज़िंदगी वो है ना कि आपके जाने के बाद आपके नाम से एक चैप्टर हो यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, सब्जेक्ट के अंदर, और आपके बारे में पढ़ाया जाता हो। जो पेरेंट्स हैं वो आपकी मिसालें दें अपने बच्चों को कि यार एक शख्स था जो ये करके गया है, एक शख्स था जिसने अपना कंट्रीब्यूशन दुनिया के अंदर दिया है, एक इंसान था जिसने इंसानियत को कुछ दिया है, और वो एज अ रोल मॉडल अपने बच्चों को, आपको अपने बच्चों के सामने रिप्रेजेंट करें एज अ रोल मॉडल। ये दरअसल ज़िंदगी ये नहीं है कि आप पैदा हो गए, आए 25, 40, 50, 60 साल ज़िंदगी आपने जी ली और आप चले गए, 4 लोग भी नहीं जानते कि आप कौन थे। तो अगर आप आए हैं, अगर आप ज़िंदगी में पैदा हुए तो यकीनन एक पर्पस के तहत पैदा किए। अब ये आपका काम है कि आप अपने पर्पस को डिफाइन करें, आप अपने गोल को सिलेक्ट करें, और फिर उस गोल को अचीव करने के लिए फिर आप स्ट्रगल करें। अदरवाइज जिस तरह आपके पैदा होने से दुनिया पे कोई फर्क नहीं पड़ा ना, बस एक नाम ही तो ऐड हो गया था ना, एक सर ज़्यादा हो गया गिनती में, जनगणना में एक नाम ज़्यादा आ गया। अगर आप कुछ मीनिंगफुल अगर आप अपनी ज़िंदगी का कोई पर्पस नहीं डिफाइन करेंगे ना, अगर आपकी ज़िंदगी का कोई मीनिंग नहीं होगा, अगर आपकी ज़िंदगी मीनिंगलेस होगी, तो फिर आपके मरने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस दुनिया पर। हालांकि पढ़ना चाहिए। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी मीनिंगफुल हो, अगर आप चाहते हैं कि आप इंसानियत को कुछ दे के जाएं, अगर आप चाहते हैं कि इस दुनिया के अंदर आपका कंट्रीब्यूशन हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी मीनिंगफुल हो, अगर आप चाहते हैं कि आप एक क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉय करें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ में क्वालिटी हो, तो फिर आपको अपनी ज़िंदगी में पर्पस को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। और फिर वो पर्पस जब डिफाइन हो जाए, फिर आप उसके लिए सारी स्ट्रगल करें, उसको अचीव करें, जिससे कि आपकी लाइफ जो है एक मीनिंगफुल लाइफ गुजरे, आपकी लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, जिसके बारे में आप एज अ मोटिवेशन हो, आप एज अ इंस्पायरेशन हो, आप एज अ रोल मॉडल हो अपनी दौर के यूथ के लिए। सो ये तो